मैथमेटिक्स 2 यूनिट नंबर 1 फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में हम क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम को आज सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इसका क्या है, dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे। हमारे पास में क्या गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, क्या इक्वेशन dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करने से पहले हम इसका मेथड देख लेते हैं कि इसके किस मेथड से इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखना पड़ेगा। किसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, अच्छे से देखना, अच्छे से ध्यान से देखना, समझ में आएगा। ठीक है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा जो भी क्वेश्चन, तो उसको हम किससे सॉल्व करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। और वो प्रॉब्लम किसका होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, या फिर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कीजिए किसी प्रॉब्लम को। ठीक है, किसी क्वेश्चन को, तो उसमें सबसे पहले देखना कि वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे हमको समझ में आते जाएगा। ठीक है, ये मेथड का फर्स्ट पॉइंट है कि हमको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, या फिर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में वो प्रॉब्लम होना चाहिए dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, यहाँ से हम लोग वो p की वैल्यू डिक्लेयर करेंगे और q की वैल्यू डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो फर्स्ट पहले हम ये सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर तुम समझोगे तो वो तुमको इजीली तरीके से समझ में आते जाएगा, और बार बार प्रैक्टिस करने से तुमको वो क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। dy अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, तो p की वैल्यू 1, पी वाई इज इक्वल टू 1 क्या है यहाँ पे, q। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये स्टैंडर्ड फॉर्म इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ये। ठीक है, अब यहाँ से हम p की वैल्यू और q की वैल्यू डिक्लेयर करेंगे। तो p की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, और q की वैल्यू 1। p और q की वैल्यू हमको डिक्लेयर हो गई। अब देखो हमको सेकेंड मेथड में क्या करना पड़ेगा, हमको इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला का क्या है, IF इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। हमको p की वैल्यू मिल जाएगी, q की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन किसका करना है हमको, p का, तो इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे। देखो सेकंड मेथड अब लिखते हैं, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर p dx। आया समझ में, IF इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है 1 इंटू dx। आया इतना समझ में। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर, ई का इंटीग्रेशन क्या होगा x, यहाँ साइड में लिख लेना, और जितने भी बेसिक फॉर्मूले हैं वो याद कर लेना। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 dx इज इक्वल टू क्या होता है, x होता है।
एक एक फॉर्मूले को तुम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे और एक एक फॉर्मूला लिखते जाओगे तो वो तुमको याद हो जाएगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेसिक जितने भी फॉर्मूलेस है वो तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। देखो अब इतना हो गया, हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर भी निकल गया और फर्स्ट और सेकंड मेथड दोनों हो गया, ठीक है। अब देखो इसका थर्ड मेथड क्या है। थर्ड में हमको क्या करना पड़ेगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, y इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। इस फॉर्मूले में हमको इंटीग्रेशन फैक्टर हमारे पास में निकल गया, इसकी वैल्यू पुट करनी होगी, ठीक है। इंटीग्रेशन q की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करनी होगी, फिर इंटीग्रेशन फैक्टर यहाँ dx प्लस c। फिर ये क्वेश्चन ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास में निकल कर आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो क्या होगा कंप्लीट सॉल्यूशन। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट ना, थर्ड मेथड का थर्ड रूल। ऐसा समझ में हमारे पास में y ये है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास में क्या निकला था, देखो ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला था, e की पावर x, ठीक है। p की वैल्यू 1, q की वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e की पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग q की वैल्यू क्या थी 1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ex dx प्लस c। आया इतने समझ में। y इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 इंटू ई की पावर x dx प्लस c। इतना समझ में आया। अब देखो y इज इक्वल टू 1 प्लस c, इसके डिवाइडेशन में जब इंटू में जाएगा तो c इंटू ई की पावर माइनस x हो जाएगा। हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। यही हम लोगों का आंसर है। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना होता है, ये इसका मेथड है, इसको नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। फिर यहाँ से हमको p और q की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। p और q की वैल्यू निकालनी होगी। फिर उसके बाद में इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर p dx। ये जब डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। जब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन का ये इसका फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले में हमको इंटीग्रेशन फैक्टर और q की वैल्यू पुट करनी होगी और इस प्रॉब्लम को इस फॉर्मूले को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, एक कंप्लीट सॉल्यूशन, जिससे हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसका मेथड देखा जाता है कि मेथड क्या होता है। अगर ये मेथड अगर तुमको समझ में आ गया तो ऑब्वियसली कि तुमको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो बनने लग जाएगा। ये सबसे इजी प्रॉब्लम था जो आज मैंने समझाया। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।